हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, आर्टिकल 32 जो आर्टिकल 32 है हमारा, वो एक फंडामेंटल राइट है। वहीं जो आर्टिकल 226 है ये एक लीगल राइट है। सबसे पहले अगर बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, अगर बेसिस की बात करें तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 32 जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल जो 226 है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आगे बात करें तो इसके सस्पेंशन की अगर बात करें तो ये एक जो आर्टिकल 32 है, इमरजेंसी के टाइम पे राष्ट्रपति जो होते हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल 32 को। वहीं आर्टिकल 226 की अगर बात करें तो इसको इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इनके स्कोप की। तो आर्टिकल 32 का जो स्कोप है वो नैरो है, क्योंकि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर ही आर्टिकल 32 जो है वो एप्लीकेबल होगा। वहीं अगर आर्टिकल 226 की अगर बात करें तो इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर है इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 32, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर भी ही खाली ये एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये जो है उससे ज़्यादा इसका स्कोप ब्रॉडर है, क्योंकि ये एक लीगल राइट भी है। ठीक, अब बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन की। तो आर्टिकल 32 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू इशू रिट्स ऑल ओवर इंडिया, देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हैज़ ब्रॉडर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। आर्टिकल 32 जो है आपका वो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऑल ओवर इंडिया रिट्स को इशू कर सकते हैं। रिट्स जैसे हमारी 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, मैंडमस, सर्चुरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ऐसे करके 5 आपकी रिट्स होती हैं। तो उनको जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो ऑल ओवर इंडिया इशू कर सकता है, इसीलिए इनका जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो ब्रॉडर होता है। वहीं अगर आर्टिकल 226 की बात करें तो वो अधिकार देता है हाई कोर्ट को कि वो अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन में ही सिर्फ रिट को इशू कर सकते हैं। तो इससे क्या देखने को मिला कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनका जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है वो नैरो होता है इन कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करते हैं डिस्क्रिशन की। तो आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है और इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। वहीं अगर आर्टिकल 226 की बात करें तो वो विवेकाधीन अधिकार देता है, यानी डिस्क्रिशनरी पावर देता है हाई कोर्ट को। इसका मतलब कि जो हाई कोर्ट है वो उसके विवेक पे आता है कि वो रिट इशू करे या ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। वहीं जो आर्टिकल 226 है उसके तहत हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो इसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, यानी कि रिट को इशू करना है या ये नहीं करना है, ये पूरा हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे कुछ बेसिस थे जिनके पे हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो उससे हमको ये पता चल गया कि आर्टिकल 32 जो है, हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है। फिर हमने डिस्कस किया आर्टिकल 226 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वहीं आर्टिकल 32 जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन आर्टिकल 226 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 32 का जो स्कोप है वो नैरो है इन कंपैरिजन टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये एप्लीकेबल है ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वहीं आर्टिकल जो 226 है उसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर है इन कंपेरिजन टू आर्टिकल 32। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर ही एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये एक लीगल राइट भी है। फिर हमने देखा कि आर्टिकल 32 इसका जो जुरिडिक्शन है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू आर्टिकल 226, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया इसको इशू कर सकता है। तो और हमने ये देखा कि जो 226 है उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जो हाई कोर्ट हैं उनकी जो उनका जो लोकल ज्यूरिडिक्शन है उस तक ही सीमित होता है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि आर्टिकल 32 जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल जो 226 है वो अधिकार देता है हाई कोर्ट को कि वो रिट को इशू करें या ना करें, ये पूरा उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।